हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि पर आप लोग जो है पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल से संबंधित प्रश्न। क्या सीखेंगे? वस्तु पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें 2 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है और 4 रुपये में 9 की दर से बेच रहा है, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखना है? 2 रुपये। पहले आप क्या लिखेंगे? मनी लिखना है। पहले आप पैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले आप रुपए लिखिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? वस्तु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तु। ध्यान से देखना है आपको। पहले आपको वस्तु लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? वस्तु के बाद लिखना है, पहले रुपए लिखना है, उसके बाद वस्तु को लिखना है। यहाँ देखिए ध्यान से आप, तो बोलिए यहाँ पे 2 रुपये में 6 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीदता है और उसके बाद 4 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। 4 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। ध्यान से देखना, वस्तु को सेम करना है, आर्टिकल को आपको सेम कर देना है, मतलब वस्तु को आपको सेम करना है। तो वस्तु को आप सेम करेंगे। 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, इसमें क्या करेंगे? इसमें आप जो है 3 से गुणा करें और इसमें 2 से करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। इसका मतलब 18 खरीदा, 18 बेचा। अब ध्यान से देखना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 दूनी 6 होगा और यहाँ 6 त्रिक 18 होगा। उसके बाद यहाँ 9 दूनी 18 होगा और यहाँ 4 दूनी 8 होगा। अब बताइए 6 में खरीदे और 8 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? अब ध्यान से देखिए, अगर आप 6 में खरीद रहे हैं और 8 में बेच रहे हैं तो फायदा कितने का हो रहा है? 2 रुपये का। किस पे? 6 पे, गुणे 100। इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो ये आएगा 100/3। इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। आर्टिकल को आपको बराबर करना है, मतलब वस्तु को बराबर करना है। तो मैंने क्या किया? वस्तु को बराबर कर दिया। यहाँ देखिए 18 यहाँ भी कर दिया, यहाँ 18 कर दिया। अब ध्यान से देखना, इसमें है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम से भाग दीजिएगा, उससे मल्टीप्लाई करिएगा। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है इस पे ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 8 रुपये में, इसका ऑप्शन ये सही था, एक व्यक्ति 8 रुपये में 6 अंडे की दर से अंडा खरीदता है तथा 5 रुपये में 3 अंडे की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब आइए ध्यान से, पहले क्या लिखना है आपको? आपको पहले लिखना क्या है? पहले आपको लिखना है वस्तु, रुपए। क्या लिखना है आपको? पहले रुपए लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? वस्तु लिखना है। क्या लिखना है आपको? वस्तु लिखना है। ध्यान से देखें, रुपए कितना है? 8 में 6, 8 में कितना है? 6 है। यहाँ 8 रखें, उसके बाद यहाँ 6 रख दीजिए। अब ध्यान से देखना, इसके बाद यहाँ पे 5 रुपये रखें और यहाँ पे कितना रखना है? 3 रखना है। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल को सेम करना है, आर्टिकल को, वस्तु को सेम करो, मतलब वस्तु को सेम करना है आपको। जो आर्टिकल होता है उसको आप सेम करना है। तो ध्यान से यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, तो यहाँ गुणा करेंगे 1 से और यहाँ करेंगे 2 से, इसका सेम हो जाएगा। देखिए 6 कम 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 1 से गुणा किया हो तो यहाँ भी 1 से करोगे और यहाँ 2 से किए हो तो यहाँ भी 2 से करोगे। अब यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आएगा 10। इसका मतलब 8 में खरीदे तो 10 में बेचे, 8 में खरीदे तो 10 में बेचे हो। कितने बेचे हो? 8 में खरीदे हो और 10 में बेच दिए हो, तो क्या हुआ? तुमको लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 2 का। लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, गुणे 100। यहाँ से 2 एक कम 2, 2 चौके 8 आएगा, 4 से काटेंगे 25%। क्या आएगा? 25%। इसका मतलब 25% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। 25% उसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। अब देखिए
25% का लाभ होगा। और आपसे प्रश्न भी पूछेगा उसने कितना वस्तु खरीदा, तो आप बताओगे कितना वस्तु खरीदा है, 6 वस्तु खरीदा है। कितना खरीदा है, 6 वस्तु। उसने कितना वस्तु बेचा, तो आप बोलोगे 6 वस्तु बेचा है। कितना वस्तु बेचा है, 6 खरीदा और 6 बेचा। 6 खरीदा है और 6 बेचा है। ध्यान से देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक फल विक्रेता, इसका ऑप्शन था हमारा 25% लाभ होगा। कितना होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। 25% का जो है लाभ हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 10 की दर से नारंगी खरीद कर 25 रुपये में 16 की दर से बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से देखना है इसमें क्या करना है, आपको रुपए लिखना है, उसके बाद वस्तु लिखना है। रुपए कितना है आपका, रुपए है आपका 15 रुपये में 10। उसके बाद है अगला क्या है, उसके बाद अगला क्या है, उस 15 रुपये में 10 है। और अगला क्या है, अगला जो है 25 रुपये में 16 है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आर्टिकल को सेम करना है। जब आर्टिकल को सेम करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ 8 से गुणा करेंगे और यहाँ 5 से करेंगे। यहाँ पे 8 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ 8 से किए हो तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, यहाँ 5 से किए हो तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे 120 आएगा, 15 8 120, यहाँ करेंगे 125 आएगा। अब 125 आया, कितना आया, 125। कितना आ गया, 125। अब बताओ 120 है तो कितना आया, 125। कितना वृद्धि हो गया, 5 का। किस पे, 120 पे। गुणे कितना, 100। इसको काटेंगे, ये 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 पचम 25, 25/6, 25/6। इसको भाग देंगे, 6 चौको 24, 4 सही, मतलब 4 सही 1/6%। क्या होगा, लाभ होगा। 4 सही 1/6% का लाभ हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे ध्यान से प्रश्न पूछेगा, बोलिए 5% का लाभ हुआ तो उसने कितना वस्तु खरीदा। तो 5% बराबर, मतलब 5 जो है, ध्यान देना इसमें, ऐसा प्रश्न आएगा 5 कितने का लाभ हुआ, 5 लाभ होने के लिए कितना वस्तु उसने बेचा। तो 5 लाभ होने के लिए उसने 80 वस्तु को बेचा। ध्यान देना, तो पूछेगा 3 का लाभ होने के लिए कितनी वस्तु बेचेगा। अगर 5 का लाभ हो रहा है तो 80 वस्तु बेच रहा है, खरीद रहा है। कह रहे 3 रुपये का लाभ होने के लिए कितना वस्तु बेचेगा। तो क्या करना, 5 से भाग देना है और 3 से गुणा करना है। ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। आगे इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल है 5 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। आ गया, देखिए मेरा सवाल आ गया। 3 रुपये में 4 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। तो 3 रुपये में क्या करता है भाई, 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और उसके बाद क्या करता है, 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। यहाँ ध्यान से देखें, वस्तु को सेम करना है तो यहाँ गुणा करेंगे 3 से और यहाँ करेंगे 2 से, तो वस्तु सेम हो जाएगा। यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें गुणा करना है 3 से, तो 3 त्रिक का 9 होगा और यहाँ गुणा करना है 2 से, 5 दूनी 10 होगा। इसका मतलब अंतर कितने का, एक अंतर के लिए कितना बेच रहा है भैया, एक अंतर के लिए जो है 12 वस्तु खरीद रहा है और 12 ठीक बेच रहा है। कह रहा 5% लाभ लेना है। 5% अगर लाभ लेना है तो कितना वस्तु बेचेगा, कितना संतरा बेचना पड़ेगा। तो भैया 1 का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 12 गुणे 5 होगा, कितना आएगा, 60 संतरे। कितना आएगा, 60 संतरे बेचना पड़ेगा उसे। कितना बेचना पड़ेगा, 60 संतरे। ऑप्शन नहीं है, इसके लिए ऑप्शन बना दे रहा हूँ। ये 60 हो गया, दूसरा ऑप्शन है 80 हो गया, और तीसरा ऑप्शन है 70 हो गया, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या कहते हैं, 80 है। तो आंसर क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, आंसर क्या होगा, 60 होगा। आइए बढ़ते हैं इसी पे अगले सवाल पे, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए 2 जगह से खरीदेगा, 2 जगह से खरीदेगा तब जाके उसे बेचेगा, तब कहेगा कितने % का लाभ होगा या हानि होगा। ध्यान से देखिए, 2 जगह से खरीदेगा, इसमें 2 जगह से खरीदने की बात कर रहा है। 11 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है,
11 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है। 11 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है। और वह सभी संतरा 3 रुपये में 2 के भाव से बेचता है। नहीं, इसमें नीचे वाले में है, चलिए इसमें नहीं है। वह सभी संतरा 3 रुपये में 2 के भाव से बेचता है। तो मैंने कहा वस्तु को सेम करो, यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 7 से करो। अब अगर यहाँ 2 से किए हो तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, अगर यहाँ 7 से किए हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 11 दूना 22 होगा और 7 त्रिक 21 होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 14 होगा और यहाँ पे 14 होगा। इसका मतलब यहाँ कितने की हानि हो रही है? 1 की। 1 की हानि होने के लिए 14 आर्टिकल वह बेच रहा है। 1 रुपये की हानि होती है तो वो कितना बेच रहा है? 14 आर्टिकल बेच रहा है। कितना मतलब 14 वस्तु बेच रहा है। कह रहा है 30 रुपये का हानि के लिए, 30 रुपये का अगर नुकसान हो तो बताओ उसने कितने वस्तु बेचे। आइए, एक का वैल्यू 14, तो बताओ 30 का वैल्यू क्या होगा? 14 गुणे 30 करेंगे कितना आएगा? 14 42, 420। उसने 420 जो है बेचा है। उसने क्या किया? 420 उसने वस्तु को बेचा, तब जाके ऐसा होगा। 420 वस्तु बेचा तब जाके ऐसा होगा। अब ध्यान से देखना, 2 जगह से खरीदेगा, उसके बाद मिलाएगा तब उसको बेच देगा, तब कहेगा कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। 2 जगह से खरीदेगा, उसके बाद उन दोनों को मिलाएगा तब तीसरे बेच देगा, कहेगा कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। आइए देखते हैं 2 जगह से खरीदेगा। ध्यान से देखें, 2 जगह खरीदेगा। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर पर संतरे बेच देता है। उसने कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? आइए, खरीदने की बात हो रही है। 10 रुपये में 4, उसके बाद 10 रुपये में 5। आर्टिकल को सेम करो, वस्तु को सेम करो। इधर देखो, यहाँ गुणा करोगे 5 से, यहाँ करोगे 4 से। मैंने बोला वस्तु को सेम करो। मैंने क्या कहा? वस्तु को सेम कर लो। जब यहाँ गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी करोगे 5 से, जब यहाँ गुणा किया हो तो यहाँ भी करोगे। यहाँ से आएगा 50 और यहाँ से आएगा 40 और इस यहाँ से आएगा 20 और यहाँ से आएगा 20। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 20 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 होगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40। 20 और 20 40। अब कहता है 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। अब 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। इसको सेम करो, इसको मैंने बोला सेम करो। तो यहाँ पे गुणा करना है किससे? यहाँ पे गुणा करना है आपको, जो है सेम करना है। यहाँ पे कर देते हैं 9 से और यहाँ पे कर देंगे 40 से, सेम हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ करोगे 9 चौक 36, 360 आएगा और यहाँ करोगे तो 360 आएगा। और यहाँ 9 से किए हो तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ 40 से किए हो तो यहाँ भी 40 से करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे 9 9 81 आएगा, 810 होगा। कितना होगा? 810। यहाँ करेंगे 800 होगा। बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है 10 का ना। 810 में खरीदे और कितने में बेचे? 800 में। इसका मतलब 10 का लाभ, 10 का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है 10 का। 10 बटे क्या कहते हैं 81 गुणे 100। यहाँ से ये 0 कट जाएगा तो यहाँ से आएगा क्या आएगा? 100 बटे 81। इसको भाग देंगे तो 81 एक कम 81 होगा। यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं 19। क्या लिखेंगे? 19 बटे 81। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? हानि परसेंट। ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा इसी सवाल को देखते हैं हम। एक बार इसी सवाल को हम पुनः देख लेते हैं। पुनः देख लेंगे, समझ में आ जाएगा सवाल। ध्यान से देखिए दोबारा। इसी सवाल को पुनः देख लीजिए। इसी सवाल को पुनः देखेंगे। 2 जगह से खरीदेगा और दोनों को मिलाकर तीसरे जगह बेच देगा, तो बोलेगा कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा? 2 जगह से खरीदेगा और तीसरे जगह बेचेगा,
तो आप क्या करोगे, रुपए को पहले लिखना है, वस्तु को बाद में लिखना है। रुपए को पहले लिखना है, वस्तु को बाद में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 10 रुपये में 4, 10 रुपये में 4। उसके बाद कहता है 10 रुपये में 5, 10 रुपये में 5। यहाँ गुणा करेंगे 5 से, यहाँ करेंगे 4 से। अगर यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 50 आएगा, इसका गुणा करेंगे 40 आएगा। क्या आएगा, 40 आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ करेंगे 20 आएगा और यहाँ करेंगे 20 आएगा। इसको जोड़ेंगे 90 आएगा, इसको करेंगे 20 और 20 40 होगा। कितना होगा, 20 और 20 40 होगा। अब ध्यान से देखना, 19 रुपये में 9 के भाव से बेच देता है। तो भैया क्या कहते हैं, 20 रुपये में क्या करता है, 9 के भाव से बेच दे रहा है। इसका मतलब 9 से यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ 40 से करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे 360 आएगा और यहाँ करेंगे 360 आएगा। और यहाँ गुणा करेंगे 9 से और यहाँ करेंगे जो है गुणा 40 से। यहाँ करेंगे तो 810 आएगा और यहाँ करेंगे 800 आएगा। कितना आएगा, 800। बताओ 810 में खरीदे, 800 में बेचे, तो कितने का हानि हुआ, 10 रुपये का। 810 में खरीदे और कितने में बेचे तुम, 800 में, तो 10 रुपये का हानि हो गया। तो लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। अब बताइए कितने का हानि हो रहा है, 10 का। किस पे, 810 इंटू 100। यहाँ से 0 कट गया तो ये आएगा 100/81। इसको लिखेंगे 1 सही 19/81%। क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, हानि हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है मेरा, देख लीजिए इसमें। अगला सवाल है मेरा, एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और वह सभी संतरे को 50 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो भैया रुपया पहले लिखना है, वस्तु को बाद में लिखना है। बोलो क्या है, तो कह रहा है 40 रुपये में 3, 40 रुपये में 3। उसके बाद क्या कहता है, कहता है 60 रुपये में 5। क्या बोल रहा है, 60 रुपये में 5 कह रहा है। ध्यान से देखो, 60 रुपये में 5 कह रहा है। अब ध्यान से देखना, ये खरीदने की बात हो रही है। यहाँ वस्तु को सेम करो, यहाँ 5 से और यहाँ 3 से। वस्तु को सेम करिए, मैं कई बार कह रहा हूँ, आर्टिकल को सेम करना है आपको। आर्टिकल सेम करिए आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 से किया और यहाँ पे 3 से। यहाँ किया तो 15 आया और यहाँ किया तो 15 आया, आर्टिकल सेम हो गया। अगर यहाँ 5 से किए है तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 से किए है तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे 200 आएगा और यहाँ करेंगे 180 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, 380 और यहाँ करेंगे तो 15 15 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। अब ध्यान से देखना, 50 में 3 की दर से बेच देता है, 50 में 3 की दर से बेच देता है। तो भैया ध्यान देना, इसमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 से करना पड़ेगा, तब जाके सेम आएगा। यहाँ से होगा 30, यहाँ से होगा 30। अगर यहाँ 1 से गुणा किए हैं तो 1 से करेंगे तो 338 आएगा। कितना आएगा, यहाँ भैया ध्यान देना, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 338 आएगा। और यहाँ 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 500, 500। अब बोलो कितने का फ़ायदा हुआ। 338 खरीदे और जो है 500 में बेचे, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 120 का। 338 में खरीदे और 500 में बेचे, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 120 का। कितने का फ़ायदा हुआ, 120 का। तो लाभ और हानि किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे गुणे 100। अब यहाँ से ये 0 कट गया, इसको काटेंगे 2 छंग 12, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 1 बचा 2 18, 19 आएगा। तो यहाँ करेंगे 600/19, इसको भाग देंगे, इसको सही बना लीजिए। किस बनाएंगे, सही में। अगर सही बनाना है तो क्या करना है भैया, 19 से भाग देना है। तो क्या होगा, 19 त्रिक 57 होगा, यहाँ बचेगा 3, 0 होगा, 19 से कम 19 होगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ घटाएंगे जो है 1 आएगा।
तो इसको लिखना है 31 सही 11/9 19%। तो क्या होगा भैया, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम वीडियो आप लेके आते रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद आप लोग का।